कब बताएं? क्या? वो गाय कहाँ पे है? किसी के घर पे है या किसी डेयरी में है? डेयरी में। डेयरी में। डेयरी मैं चलाता हूँ, खोज मैं चलाता हूँ, मेरी गैया है। मुझे दूध ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा या कम होगा तो प्रॉफिट होगा? ज्यादा। ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दूध ज्यादा कैसे पैदा होगा? एक गाय देती है 2 किलो दूध नॉर्मली, 4 किलो, इससे ज्यादा नहीं। भैंस का पीते हैं, गाय का पीते हैं। भैंस को लगा लो, वो नॉर्मली 4 से 5 किलो दूध मेरी देती बुआ है। की भैंस मुझे 15 किलो दूध देती है एक दिन में। कैसे देती है पता है? उसको चारा इंजेक्शन खिलाते लगाया हैं। जाता नहीं, चारा नहीं, इंजेक्शन, दवाएं, और ऐसा चारा दिया जाता है जबरदस्ती ताकि वो दूध ज्यादा दे। अरे अब मुझे एक उत्तर दे दो, मैं मान जाऊंगा फिर। हाँ, अगर उससे कोई कटड़ा या नर बछड़ा पैदा हो गया तो आपकी बुआ है या मैं उसका क्या करूंगा ये बस? वो बेच देंगे, किसको बेचेंगे? गौशाला में बेच देंगे। गौशाला में बेचेंगे। अच्छा चलो, गौशाला में बेच दिया। नहीं, गौशाला में भैंस वाला तो नर गौ। बछड़े का क्या करेंगे? वो फोकट में चारा क्यों खिलाएंगे? उसको बेनिफिट ही नहीं दे रहा, वो फायदा ही नहीं दे रहा। बोल देंगे तो या तो छोड़ेंगे या वो क्या करेंगे, उसको भूखा मार देंगे। और भूखा मर के वो कहाँ पे जाएगा? उसकी खाल उतारते हैं। फिर कैसे खाल उतारते हैं पता है? आपको पता नहीं, यूट्यूब पे देखते होंगे ना, बहुत सारे ट्रक भर के जा रहे हैं, बजरंग दल वालों ने पकड़ा उनको। पता है कैसे करते हैं? जिंदा उनके हाथ बांध के, जिंदा उसके पैर बांध के, और इतनी ऊंचाई पे लटका देते हैं कि नीचे गर्म पानी करते हैं। उसकी जो गर्म भाप लगती है ना, जिंदा है वो भी, वो भाप लगती है उसकी पूरी खाल पे, और फिर खाल उससे आराम से उतार देगा। जिंदा है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। और उसके पीछे पता है क्या है? हम दूध पी रहे हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देगा पता है? क्योंकि हमें बताता कोई नहीं। विज्ञापन वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले क्या बोलते हैं? दूध पिया करो वाइट निकलेगी। डॉक्टर क्या बोलता है? दूध पिया करो वाइट निकलेगी। वो आपको ये नहीं बताते दूध से आपका पेट खराब होता है। हाँ, पेट खराब। पेट खराब होता है, है? अरे कुछ नहीं भी पता? नहीं, सच्ची में। नहीं मानते। साइंटिफिकली आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपको फायदे ही बताए गए, नुकसान कभी बताया नहीं है है डॉक्टर के। फायदे। अच्छा एक बात होता, चलो उत्तर दो। आपको खेलना है, मैं माफ करना थोड़ा सा, आपको खेलना है 5 मिनट बस। आप एक बात बताओ, डॉक्टर का फायदा दवाई देने में है या आपको ठीक कर देने में है? डॉक्टर का फायदा ठीक कर दे रहे हैं। दवाई देने में। आ गया ना चकमा? एक दुकानदार का फायदा कैसे है? ताकि सामान बिके। इसमें थोड़ी है ना कि वो बैठा रहे सामान बिके ना। डॉक्टर का फायदा इसमें है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दवाएं खाएं। इसलिए जितने भी प्राइवेट मेडिकल है ना, जितने भी प्राइवेट है, उनके पास जो मशीनें हैं, वो आप चेकअप करवाओगे ना, कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर निकाल लेंगे। और कमाल की बात है, एक भी मेडिकल देगा ना प्राइवेट, उसके नीचे दवा की दुकान मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी पता है? और वो दवा वहीं पे मिलेगी और कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उनको दवा बेच के धंधा करना। बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। तो जो 30 रुपए की चीज है वो 5 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए की, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली बनती है। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ा देता है। ये बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार दोस्तों, पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने? आपको क्या लगता है कि क्या अगर आज जो ये देश गाय को माता मानता है, उसको माँ का दर्जा देता है, क्या आज वो श्री कृष्ण साहब यहाँ पे होते तो क्या वो इस दृश्य को देखते? क्या वो बोलते कि तुम्हें दूध पीना चाहिए? आप ही की ये लालसा है दूध पीने की
कि लगातार इन बछड़ों को कहीं पे कटना पड़ रहा है, किसी गाड़ी के नीचे आना पड़ रहा है और किसी को ऐसे ही छोड़ देना पड़ रहा है। ये केवल आपकी दूध पीने की लालसा है। और आपका तर्क क्या होता है? तर्क नहीं, कुतर्क क्या होता है कि श्री कृष्ण साहब भी तो दूध पिया करते थे। ये भ्रम आपके दिमाग से कब निकलेगा? आप क्यों नहीं निकालना चाहते ये भ्रम, जबकि आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में आप श्री कृष्ण साहब होते तो वो दूध के लिए हामी भरते? वो कहते कि दूध पीना ज़रूरी है, अनिवार्य है। मैं कहता हूँ कि श्री कृष्ण साहब अगर ये देख रहे होते तो बिल्कुल ही मना कर देते कि दूध पीना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर दूध ही पीना है तो आप वनस्पति से दूध लीजिए, जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, काजू है, इनसे दूध बनाइए और पीजिए। गाय का दूध नहीं चलेगा अगर इतनी ही क्रूरता होती। लेकिन आपके पास एक बहाना हो गया कि श्री कृष्ण साहब भी तो पीते थे। अरे भैया, वो गवाले थे और गैयों को अपने साथ लेकर के जाते थे, उनकी सेवा करते थे। वो दोपहर को आराम भी करती थी गैयाँ, तो मुरली बजाते थे। आप इतना कर रहे हो क्या? आपने जंगल छोड़े क्या? आपने जंगल तक नहीं छोड़े। और ऊपर से आपका तुर्रा ये होता है कि श्री कृष्ण साहब भी तो मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, तो हम क्यों ना खाएं, क्यों ना पिए। श्री कृष्ण साहब की एक बहुत ही प्यारी देन है इस देश को, इस विश्व को, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का एक श्लोक भी आप ऐसा बता दो जिसमें वो अर्जुन को ये कह रहे हो कि अर्जुन दूध पी के आया है, मक्खन खा के आया है, अगर ये नहीं खाया तो दुर्योधन से युद्ध नहीं कर सकता तू। एक श्लोक भी मुझे दिखा दो ऐसा कि वो जहाँ पे अर्जुन को बार बार ये कहते हो कि दूध पी, अस्पुष्ट रह और फिर युद्ध कर। पूरे गीता के वृतांत में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है, लेकिन आप श्री कृष्ण साहब का ये हवाला दे देते हैं कि वो भी मक्खन खाया करते, घी खाया करते, दूध पिया करते थे। श्री कृष्ण साहब की पूरी जीवनी में केवल आपको यही दिखाई दिया कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या उड़ते थे। और इतना भी नहीं है कि आप जो वो पहनते थे वो पहन ले। हिम्मत है तो पहन के दिखाओ, गली के कुत्ते ना छोड़ें आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, गाय की, बछड़ों की जो ये हालत आज हो रही है, इसके पीछे आपकी क्रूरता है इनके ऊपर। ये जो दूध पी रहे हो ना, ये दूध नहीं है, ये खून है। लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ये बड़े बड़े विज्ञापन करवाते हैं कि दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध, और फिर ऊपर से डॉक्टर, दूध में ये होता है, दूध में ये होता है, दूध में वो होता है। ये सब ये तो आपको मारने पे लगे हुए हैं। आपका विवेक कहाँ है? और विवेक जागृत होगा गीता से। गीता आपके जीवन में कहीं है नहीं। गीता नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो आप अंधाधुंध जानवरों को मारने का कारण बन रहे हैं। केवल जानवरों को मारने का कारण ही नहीं, बल्कि समस्त क्लाइमेट को चेंज करने का भी कारण बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि आपका एक तर्क होता है कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो इनके जो थन हैं उनमें कैंसर हो जाएगा, उनमें समस्या आ जाएगी। एक गाय को छोड़ करके, भैंस को छोड़ करके मुझे वन में कोई ऐसा जानवर बता दो जिनके बच्चे उनका दूध पीते हैं और दूध कुछ रह जाता है तो उनको कैंसर हो गया और कैंसर से मर गई। और दूसरी बात ये, जो जंगलों में बछड़े होते हैं ना, वो एक बार दूध पिया, कुछ दूध रह गया, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे के बाद फिर दूध पीता है, वो फिर दूध पीता है। यानी दिन में बहुत बार दूध पीता है, इसलिए थनों में दूध नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही बार में सुबह, एक ही बार में शाम को पूरा दूध निचोड़ लेना होता है। नर बछड़ा हुआ तो एक बूंद दूध उसको नहीं मिलता। तो बाद में क्या होता है, उनका उम्र कम होने तो दूध भी कम हो जाता ना, फिर तो उसको रख के आप लोग को कुछ मिलता नहीं ना, क्योंकि ये सब ये डेयरी वाले क्या करते हैं, नर बछड़ा हुआ तो उसको भूख से मार देते हैं और फिर कटने के लिए, उसकी खाल उतरवाने के लिए भेज देते हैं। ऐसा ही आप करते हैं। आपके घर में कोई गाय है, कोई भैंस है, अगर बछड़ा हो गया तो आप क्या करते हैं? उसका खेत में प्रयोग करते हैं। सच बताना, खेत में प्रयोग होता है उसका, आपको पता ना आप क्या करते हैं उसका? आप कसाई खाने में देते हैं उसको। गांव गांव घूमते हैं बछड़े लेने वाले और आप दे देते हैं। किसी का 6,000 में, किसी का 5,000 में, किसी का 10,000 में आप दे देते हैं। इसलिए चंद पैसों के लालच में आप उसको कटने के लिए भेज देते हैं।
और इसके पीछे छिपी है आपके दूध की लालसा, केवल आपके दूध की लालसा, और ये आपको दिखाई नहीं देता। अगर मादा हुई तो उसका भी यही हाल होना है फिर, जैसे उसका माँ का हो रखा है। खूंटे से बंधना है और पूरी जिंदगी आपके दूध की लालसा को समाप्त करना है, जो समाप्त नहीं होगी। ये भ्रम है समाप्त होगी, लेकिन समाप्त नहीं होने वाली। आपको लगातार लगातार रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, दूध से बने पकवान चाहिए, फिर दूध भी चाहिए, फिर चाय भी चाहिए, सब चाहिए आपको, जो आपको बीमार कर सकता है, क्लाइमेट को पूरा चेंज कर दे रहा है, जानवरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और आपको ये लगता है कि हम तो बड़े भले का काम कर रहे हैं। भले का काम कर रहे हैं आप, सच में कर रहे हैं। ये है कृष्ण का देश, राम का देश। हाँ, पाखंड की तरह ही करवा लो। दूध चढ़ाना है, दूध चढ़ा देंगे। दूध से बने जो भोग हैं वो लगवाने हैं, वो लगा देंगे। पत्थर की मूर्ति कभी भोग नहीं खाती, आप खाते हैं वो। ये मंदिरों में इतने सारे लड्डू बनते हैं और न जाने दूध से न जाने कितने पदार्थ बनते हैं, इनको कौन खाता है? आप नाम लेते श्रद्धालु। श्रद्धा है ये। इन श्रद्धालुओं को कौन बताएगा कि इस घी के पीछे, इस दूध के पीछे क्रूरता है? कौन बताएगा ये? कहीं पे लड्डुओं में आपको मीट दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है। ये कहाँ से आ रहा है? आपको क्या लगता है कहाँ से आया है मीट? कहाँ से आया है मीट? आप ही जवाब दीजिए इसका। आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, इसके ऊपर बहस ज़रूर करेंगे कि ये घी वहाँ से आया है, ये मुसलमानों का था, ये हिंदुओं का था, ये फलाने का ढिमका। ये नहीं बोलेंगे कि मेरी लालसा है खाने की, मैं हूँ केंद्रीय। अगर मैं ना मांगता तो गाय को, भैंस को परेशान ना होना पड़ता। वो जहाँ थी वहाँ पे खुश रहती। वो आपकी ज़बरदस्ती है। ये आपकी ज़बरदस्ती के कारण उस गाय को, उस भैंस को ज़बरदस्ती दूध उसका धोना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, गोलियां देनी पड़ रही है, और न जाने किन किन प्रकार के चारा है उसका इन्वेंशन हो गया है कि ये खिलाओ तो दूध ज़्यादा देगी। ये है आपकी लालसा। थनों में कैंसर हुआ जा रहा है। नॉर्मली किसी भैंस गाय के इतने बड़े बड़े थन नहीं होते, तो दूध की लालसा के कारण इतने बड़े बड़े बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। आप जब भी कोई भैंस, कोई भी गाय खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि थन कितने बड़े बड़े हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में इसको बोलते हैं लेवटी, कि कितना बड़ा है ताकि दूध ज़्यादा मिल सके। दूध आप गाय को सेवा करने के लिए लेते हैं? नहीं लेते, दूध के लिए लेते हैं। और यही वो लालसा है जो इन नर बछड़ों को लगातार मार दी जा रही है, लगातार रोडों पे घूम रहे हैं। ये आपका ये अत्याचार है। जो ये दूध पीते हैं, घी खाते हैं, इन सभी का अत्याचार है ये इनके ऊपर। और आपको क्या लगता है इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो चाहे क्लाइमेट दे, एनवायरमेंट दे, या फिर आपका ही कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि इनकी जो जानवरों की हाय है वो तुम लगातार ले रहे हो, उसका प्रतिफल तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर ऐसा मिलेगा जिसका आप भुगतान कभी नहीं कर पाएंगे। और ये विवेक की दृष्टि आपके अंदर पैदा नहीं हो रही, क्योंकि केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है ना। श्री कृष्ण साहब का केवल वही कृत्यत्व आपकी जिंदगी में है जो उन्होंने बचपन में किया। दूध पीते थे, घी खाते थे, बस खत्म। गाय को नहलाते थे, गाय को लेके जाते थे, उनकी सेवा करते थे, ये सब खत्म। ये नहीं करना। दूध पीते थे, दूध को फॉलो करना है बस। घी, मक्खन खाते थे, मक्खन खाना है बस। कृष्ण साहब को कभी गाय काटते देखा? भैंस को काटते देखा? कभी जबरदस्ती उसको प्रेग्नेंट करवाते हुए देखा? अगर इतने बड़े कृष्ण भक्त बने हुए हो, इतना ही आपको ज्ञान है श्री कृष्ण साहब के बारे में, तो ये भी बताओ ना, क्या जबरदस्ती वो कहीं पे भैंस को, गैया को प्रेग्नेंट करवाने के लिए लेके गए? नहीं लेके गए। पूरी कृष्ण लीला में, पूरे उनके चरित्र में कहीं भी आपको दिखाई दिया? ये नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? 9 महीने नहीं हुए दूध देते हुए, बस ले चलो उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाने। ये है आपकी सच्चाई, और ये है आपका विवेक, और ये है जानवरों के प्रति आपकी करुणा, जो बिल्कुल फेक आइडेंटिटी है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन आपको ये महसूस होता है कि ये हम तो दूध पी के कृष्ण जी के वंशज बन गए हैं और कृष्ण साहब को फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। कृष्ण साहब की एकमात्र देन है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, बस, और कुछ नहीं है। और उसके हिसाब से चलने में आपके पिछवाड़े में होती खुजली। वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, विवेक को जागृत करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है अपने खिलाफ। अपने भीतर जो महाभारत चल रहा है उसके खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। वो युद्ध आपको नहीं करना। इसलिए जो श्री कृष्ण साहब के बचपन का जो कृत्य थे ना, गैया चराते थे,
घी दूध जो भी करते थे, जो बचपन का है, वो सब आपने अपना लिया है कि बचपन का लड्डू गोपाल है, ये सब फालतू की चीजें। और जहाँ पे युद्ध है, जहाँ पे कंस के खिलाफ युद्ध है, महाभारत है, कुरुक्षेत्र है, वो आपको दिखाई नहीं देता। जहाँ पे असल जिंदगी है, जहाँ पे उनकी राजनीति है, चतुरता है, वीर रस है, ये दिखाई नहीं देता आपको। श्री कृष्ण साहब कहीं नहीं झुकते अपनी जिंदगी में, ना कंस के सामने ना दुर्योधन के सामने। हथियार नहीं उठाते लेकिन फिर भी पूरा युद्ध जितवा देते हैं। यही श्री कृष्ण साहब है जो आपको दिखाई नहीं देता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पूरी क्रूरता के पीछे मात्र आप हैं। इस दूध के भोग के पीछे जो आपके अंदर जो लालसा बनी हुई है लगातार, वो इस क्रूरता का मुख्य कारण है। और यही कारण है कि ये जो नर बछड़े हैं रोडों पे घूम रहे हैं, यही कारण है कि जो कत्ल खाने हैं, जो कसाई खाने हैं, वहाँ पे लगातार ये कट रहे हैं। मात्र यही कारण है क्योंकि आपके भीतर बैठी है दूध की लालसा। आप दूध पी रहे हैं और ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। आप दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, तभी ये नर बछड़े कत्ल खाने में रोडों पे घूम रहे हैं। कृपया करके दूध को छोड़िए, माखन को छोड़िए और वनस्पति से, जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, इनसे जो दूध मिलता है या दूध बनाया जाता है, आप उसका प्रयोग कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य को भी बनाइए और औरों के भी स्वास्थ्य को बनाइए और बताइए। अगले कुछ दशकों में जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ी, वैसे ही पशुओं की आबादी भी बढ़ गई। औद्योगिक प्रजनन प्रक्रियाओं द्वारा ये संभव हुआ और इसकी वजह से बीफ और चमड़े के निर्यात में काफी बढ़त देखी गई। अन्य देशों के विपरीत भारत में डेयरी फार्म्स की रचना ही इस प्रकार हुई है, जिससे बीफ और अन्य व्यवसायों को सहयोग मिले। इन्हीं की वजह से बीफ का व्यवसाय जीवित रहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।